हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बिल्कुल। चलो, अब पहले स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो देखो, इस स्लाइड में भारत का एक 3D नक्शा दिखाई दे रहा है। हाँ, जो एक नीले रंग की किताब के ठीक ऊपर रखा हुआ है। एकदम सही। और इसके बगल में कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं। पहला है करंट अफेयर्स मास्टर क्लास का बॉक्स, अच्छा। जिसमें लिखा है कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल हैं और 2026 के टॉप 151 से ज्यादा प्रश्न दिए गए हैं। एक बात बताइए, क्या इसमें सिर्फ जनवरी से मार्च 2026 तक का ही डेटा कवर किया गया है? हाँ, बिल्कुल। स्लाइड के बीच में जो टेक्स्ट लिखा है उसके आधार पर इसमें सिर्फ इसी तिमाही का डेटा है। ओके। और नीचे एक परीक्षा ओरिएंटेड बॉक्स भी है। जी। इसमें लिखा है कि इसमें केवल महत्वपूर्ण जीके तथ्य हैं जो कलर कोडेड 3D इंफोग्राफिक फॉर्मेट में दिए गए हैं। मतलब पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, अब इसके नीचे कुछ MCQs दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। जी। पहला है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। और दूसरा तथ्य है कि विश्व पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत का पहला स्थान आया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। बिल्कुल। तो ये हमारी क्लास का एक ओवरव्यू था। अब मुख्य तथ्यों पर चलते हैं। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के बीच में एक चमकती हुई सुनहरी ट्रॉफी दिखाई गई है। हाँ, गोल्डन ट्रॉफी है। अब इसमें कुछ प्रमुख सम्मानों का जिक्र है। जी। सबसे पहले सरस्वती सम्मान 2025। अच्छा, ये किससे मिला है? ये है राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। राइट। फिर है ज्ञानपीठ सम्मान 2025, जो कि इसका 60वां पुरस्कार है। यह तमिल कवि आर वैरामुथु को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ओके, 1961 में। हाँ, और इसके अलावा पद्म विभूषण 2026 दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह दियोल को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। समझ गई। अब इसके MCQs पर आते हैं। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशापूर्णा देवी थी और 2026 में कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। हाँ। याद रखना, पुरस्कारों से एक प्रश्न पक्का आता है, इसे नोट कर लें। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। तो यहाँ बीच में एक पारदर्शी 3D ग्लोब मतलब दुनिया का नक्शा बना है, जिसके चारों ओर चमकती हुई रेखाएं हैं। हाँ, दिख रहा है। इस स्लाइड में हम विभिन्न इंडेक्स के आंकड़े देखेंगे। सबसे पहले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें भारत 13वें स्थान पर है और पाकिस्तान शीर्ष पर है। अच्छा। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें फिनलैंड लगातार 9वीं बार शीर्ष पर है और अफगानिस्तान 147वें स्थान पर अंतिम है। फिनलैंड 9वीं बार? क्या बात है। हाँ, और फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत 75वें स्थान पर है और सिंगापुर शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पहले क्या था? पहले भारत का स्थान 85 था, जो अब सुधरकर 75 हो गया है। अच्छा, सुधार है। बिल्कुल। और ग्लोबल AI ब्रेन रेस में भारत 6ठे स्थान पर है। राइट। अब नीचे दिए गए MCQs देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का 91वां स्थान है और सैन्य शक्ति 2026 में भारत का 4था स्थान है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। इन रैंकिंग्स को रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानना। बिल्कुल। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में देखिए, एक कंप्यूटर माइक्रोचिप है और उसके ठीक ऊपर भारत का 3D नक्शा बना हुआ है। हाँ, ये कुछ तकनीक से जुड़ा लग रहा है। सही पकड़ा। इसमें देश में पहली बार हुई घटनाओं का जिक्र है, जैसे भारत का पहला LPG ATM गुरुग्राम में खुला है। अच्छा। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर क्लीन रूम गुजरात में स्थापित हुआ है। इसके अलावा पहली नेट जीरो पंचायत बनी है बेलाग्राम, जो कि महाराष्ट्र में है। और पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बैंगलोर में बन रही है। बेलाग्राम पंचायत में नेट जीरो के लिए कितने पेड़ लगाए गए? वहाँ 90,000 पेड़ लगाए गए हैं और पूरी तरह से सौर ऊर्जा अपनाई गई है। 90,000 पेड़? बहुत बढ़िया। हाँ, अब MCQs देखते हैं।
भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बना है और पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में खुल रही है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल है। देश में पहली बार वाले सवाल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इन्हें रट लेना। जी चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ विजुअल में एक लाल रंग की क्रिकेट बॉल है जो कांच को तोड़ते हुए बाहर आ रही है। हाँ, स्पोर्ट्स की खबर होगी। हाँ, इसमें क्रिकेट के रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता भारत बना है, वो भी तीसरी बार। अरे वाह, और भारत ने लगातार 10 जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। शानदार। फिर IPL के रिकॉर्ड्स हैं। सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। IPL की सबसे महंगी टीम कितने में खरीदी गई? ये टीम 16,700 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। बाप रे, 16,700 करोड़। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। और अन्य T20 रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे सबसे तेज शतक फिन एलन ने लगाया है और 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान ने बनाया है। राशिद खान, राइट। अब MCQs पर नजर डालते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला है और अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को यहां समेटते हैं। जी चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। यहाँ एक रिबन के साथ एक गोल सुनहरा मेडल, मतलब गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें कुछ अन्य स्पोर्ट्स इवेंट्स की जानकारी है, जैसे रणजी ट्रॉफी की विजेता जम्मू कश्मीर की टीम रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर। हाँ, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की विजेता टीम कौन बनी? इसकी विजेता भारतीय सेना की टीम बनी है। अच्छा, इंडियन आर्मी। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के 2 बॉक्स दिए गए हैं। हाँ, 2 बॉक्स हैं। मैं इन्हें वैसे ही पढ़ता हूँ जैसे लिखे हैं। पहले बॉक्स में लिखा है पुरुष विजेता कार्लोस अल्क्राज और महिला एलेना राइबकीना। ओके। और दूसरे बॉक्स में लिखा है पुरुष कार्लोस भलान और महिला एलेना राबना। समझ गई। अब इसके MCQs देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का 79वां खिताब सर्विसेज ने जीता है और इंडियन ओपन स्क्वैश महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इन सभी टूर्नामेंट्स के विजेताओं को अच्छे से रट लेना। जी बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक ग्रे रंग का फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान पानी की लहरों के ठीक ऊपर मंडरा रहा है। हाँ, ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। हाँ, यहाँ सबसे पहले अवतार ड्रोन के बारे में बताया गया है। यह एक एम्फीबियस ड्रोन है जो हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है। ओहो, बेहतरीन। फिर सैन्य अभ्यास मिलन 2026 का जिक्र है। यह विशाखापट्टनम में थाईलैंड के साथ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था। अच्छा। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया और झारखंड में ऑपरेशन मेगाबरू। ऑपरेशन मेगाबरू किसके खिलाफ चलाया गया? ये ऑपरेशन माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया था। समझ गई। अब MCQs देखते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह VO चिदम्बरम बन गया है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो रक्षा अपडेट्स को यहीं खत्म करते हैं और आर्थिक खबरों की ओर मुड़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक कांच की तिजोरी बनी है जिस पर ताला लगा है और उसके अंदर रुपए का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, इकोनॉमी की स्लाइड है। बिल्कुल। इसमें योजनाएं और बजट की बात है। पहली है रिलीफ योजना। इसे होर्मुज संकट में निर्यातकों को भाड़ा राहत देने के लिए लाया गया है। अच्छा। फिर है भव्य योजना, जिसके तहत बुनियादी ढांचे के लिए 3360 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओके। और बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.3% रखा गया है। बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित हुआ है? रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, अब इसके MCQs देखते हैं। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी शब्द से युवाओं को संबोधित किया गया है और जल जीवन मिशन की सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। इकोनॉमी सेक्शन के लिए इस बजट डेटा को अच्छे से याद रखना। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। यहाँ एक 3D नक्शा है जिसमें केरल और आंध्र प्रदेश राज्य उभर कर दिख रहे हैं। हाँ, दोनों राज्य हाईलाइटेड है। तो पहले केरल की बात करते हैं। केरल ने निर्भया निशा शुरू किया है और राज्य का सूक्ष्म जीव बैसिलस सबसेटिलिस को घोषित किया है। अच्छा। इसके अलावा ज्वारीय बाढ़ को विशिष्ट आपदा घोषित किया है और एक नया शहरी नीति ड्राफ्ट भी लाया है।
वहीं आंध्र प्रदेश ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश की दिव्यांग शक्ति योजना में क्या सुविधा दी गई है? इस योजना में दिव्यांगों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। अब MCQs देखते हैं। बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला राज्य केरल है और स्त्री सुरक्षा योजना भी केरल द्वारा शुरू की गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो राज्य स्तरीय योजनाओं को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में एक लोहे के गियर मतलब पहिए के बीच में सुनहरे रंग की गेहूं की बाली बनी हुई है। हाँ, दिख रही है। इसमें राज्यों के कुछ और तथ्य हैं, जैसे गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है और वहां महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति का विधेयक भी लाया गया है। अच्छा। महाराष्ट्र की बात करें तो नेवासा तालुका देश का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है और सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। और फिर यूपी के तथ्य हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ खुला है? ये संग्रहालय मथुरा यूपी में खुला है। मथुरा में, राइट। हाँ। अब MCQs देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता गुजरात बन गया है और नमो लक्ष्मी योजना भी गुजरात से ही संबंधित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, परीक्षा के लिए ये एकदम सटीक और महत्वपूर्ण है। इन राष्ट्रीय समाचारों को समेटकर आगे बढ़ते हैं। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। यहाँ देखिए, कांच की बनी एक इंसान के सिर की आकृति है जो ऊपर कांच की छत, जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं, उसको तोड़ रही है। हाँ, महिलाओं की उपलब्धियों से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही। इसमें चर्चित महिलाओं की बात है। मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से पहली क्वीर सांसद बनी है। अच्छा। और RH नचम्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही थान्या सीनाथन का भी नाम है। थान्या सीनाथन कौन है? वे केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश हैं। ओह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल। अब MCQs देखते हैं। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद भूमिका श्रेष्ठ बनी है और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। महिलाओं की उपलब्धियों वाले ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक पारदर्शी हरे रंग की कांच की पत्ती दिखाई गई है। हाँ, ये पर्यावरण से जुड़ा होगा। हाँ, इसमें पर्यावरण और अन्य तथ्य हैं। सबसे पहले जनगणना 2027 की बात करते हैं। यह 16वीं और पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसका शुभंकर प्रगति और विकास है। जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या होगा? इसके पहले चरण में गृह सूचीकरण एवं आवास पर काम होगा। समझ गई। इसके अलावा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और सबसे प्रदूषित शहर यूपी का लोनी है। लोनी। अच्छा। और भू विरासत के तहत कालिंजर किले की पहाड़ी को शामिल किया गया है। राइट। अब MCQs देखते हैं। छारीडंडा अभयारण्य गुजरात में है और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावे मदानी को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, एनवायरमेंट और सेंसस हमेशा से एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहे हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। यहाँ एक बुलेट ट्रेन एक बड़े धातु के रिंग मतलब छल्ले के बीच से गुजर रही है। हाँ, रेलवे और तकनीक। बिल्कुल। इसमें रेलवे इनोवेशन की बात है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल मेरठ में शुरू हुई है और पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन साबरमती में चली है। अच्छा। रोबोटिक्स में देखें तो ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन विशाखापट्टनम रेलवे में तैनात हुआ है। और डिजिटल करेंसी का भी अपडेट है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? ये सिस्टम गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। गांधीनगर। ओके। अब MCQs पर आइए। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है और 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। जी। तो रेलवे और इकोनॉमी के फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में लकड़ी का एक पोडियम बना हुआ है जिस पर खड़े होकर भाषण देते हैं। हाँ, दिख रहा है। इसमें वैश्विक राजनीति की चर्चा है। रायसीना डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब थे। अच्छा। और PM मोदी की 2026 में पहली विदेश यात्रा मलेशिया की रही। राइट। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क द्वारा
HIV संक्रमण रोकने की पहल की गई है। डेनमार्क ने क्या खास उपलब्धि हासिल की है? वह मां से बच्चे में HIV संक्रमण रोकने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ये तो बहुत बड़ी मेडिकल अचीवमेंट है। बिल्कुल है। अब MCQs देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 स्पेन में आयोजित हुआ और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से ईरान ने इनकार कर दिया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए इसे एकदम पक्का कर लेना। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल न्यूज़ को समाप्त करते हैं। चलो, अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड। यहाँ एक खुली हुई किताब है जिसके पन्नों से कुछ अक्षर हवा में उड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। हाँ, साहित्य से जुड़ा होगा। बिल्कुल, साहित्य और कला की बात है। 49वें कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश अर्जेंटीना रहा। अच्छा। और ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता दलाई लामा बने हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी 2025 का पुरस्कार ममता कालिया को मिला है। ममता कालिया को ये पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला? उन्हें ये पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है। हिंदी के लिए, ओके। अब अंतिम MCQs देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म देन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया है और गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, इसकी पुष्टि मैं करता हूँ। कला और संस्कृति के ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि LPG ATM बन रहे हैं, AI सिटी विकसित हो रही हैं और रोबोट्स रेलवे में काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आने वाले कुछ ही सालों में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो जाएगा? इस पर गहराई से विचार करें। आज की क्लास के सभी फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में।